Good morning, everyone. My name is Anshul Choon and my friend Kulpreet Kaur, BSc final year chemistry honors students. Today, the aim of our practical is to verify the Beer-Lambert's law for the given K2Cr2O7 solution and determine the concentration of the given K2Cr2O7 solution. The requirement for the practical are photoelectric calorimeter, filter paper, a flask, burette, test tubes, and K2Cr2O7 solution. The procedure will be, first of all, we will prepare a K2Cr2O7 solution with molecular mass of K2Cr2O7 is 294. To prepare 1 into 10 raised to the power minus 3 molar solution, 0.578 gram of K2Cr2O7 should be dissolved in water and H2SO4, that will be taken excess of amount. Second step, we will take 5 neat and clean test tubes and label them from 1 to 5 respectively. 2, 4, 6, 8 and 10 ml of above solution in this test tube. Add to them respectively 8, 6, 4, 2 and 0 ml of water in H2SO4. Take one of the above solution and measure its absorption against a water blank using filter paper. The filter which will the max absorption is the most suitable and selected for the further work, that is for maintaining the absorption of solution for various concentration. Measure absorbance of all the solution prepared as above and also the solution of unknown concentrations. Here we will proceed further for the observations. Thank you. सीधा ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब्स ली, 5 टेस्ट ट्यूब्स है हमारे पास। हमने वॉल्यूम K2Cr2O7, वॉल्यूम ऑफ H2 एडिड किया, हमने कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस को निकाल लिया। 2 ml हमारे पास K2Cr2O7 है, हमने ऐड किया 8 ml वाटर, 20% हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई और 0.53 हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ गई। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ के लिए भी हम ऐसे ही इनको फाइंड करेंगे। देन हमने अब ग्राफ को प्लॉट किया एब्जॉर्बेंस वर्सेज में K2Cr2O7 इन वाटर के अंदर। अब हमारे पास 20% क्या थी, कंसंट्रेशन थी। अब हमारे पास एब्जॉर्बेंस क्या है, 0.53, हम इसको प्लॉट कर देंगे। हम अनदर पॉइंट्स को भी ऐसे ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। देन हमारे पास हमने देखा व्हेन K2Cr2O7 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर वी डो नॉट गेट ए लीनियर कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, सो विद वाटर इट डज नॉट फॉलो Beer-Lambert लॉ। ये Beer-Lambert लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये ओरिजिन से इसका ग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब हम अनदर ऑब्जर्वेशन टेबल को देखेंगे। अब हमारे पास अनदर ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब्स लिए, 5 टेस्ट ट्यूब्स लिए, एक अननोन टेस्ट ट्यूब है, सॉल्यूशन है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 के अंदर ऐड करेंगे। 2 ml हमारे पास K2Cr2O7 था, हमने 8 ml H2SO4 के अंदर ऐड कर दिया। हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, 20% कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस हमारे पास आ रही है 0.24। अनदर टेस्ट ट्यूब्स के लिए भी हम ऐसे ही इनको निकालेंगे। एक हमारे पास अननोन सॉल्यूशन है, उसको हम फाइंड करने के लिए इस ग्राफ की हेल्प लेंगे। अब हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को। हमने ग्राफ लिया एब्जॉर्बेंस वर्सेस में कंसंट्रेशन K2Cr2O7 इन वाटर के अंदर, ठीक है। अब हम जब हमारे पास कंसंट्रेशन 20% है तो हमारा एब्जॉर्बेंस है 0.24। हमने इसको ग्राफ के ऊपर पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब अनदर पॉइंट्स को भी हम ऐसे ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। देन हमारे पास अब लास्ट अननोन सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस है, इसको हमने एक्सिस के ऊपर ले लिया 0.9। इसको अब हम मीट करवाएंगे एक्स एक्सिस के साथ। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट आएगा वही हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। अब हमने जब इसको मीट करवाया एक्स एक्सिस पे तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 74% कंसंट्रेशन आ रही है, ठीक है। अब व्हेन K2Cr2 डिजोल्व इन H2SO4, जब हम K2Cr2 को डिजोल्व कर रहे हैं H2SO4 के अंदर, वी गेट लीनियर कर्व, हमें एक लीनियर कर्व मिल रहा है। सो अगर हमें लीनियर कर्व मिल रहा है तो ये फॉलो कर रहा है Beer-Lambert लॉ को फॉलो कर रहा है। अब हम इसके रिजल्टेंट देखेंगे। आफ्टर प्लॉटिंग एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट में कंसंट्रेशन K2Cr2O7 इन H2SO4 वी गेट ए लीनियर कर्व, हमें एक लीनियर कर्व। दिस प्रूव्स द वैलिडिटी ऑफ Beer-Lambert लॉ, ये Beer-Lambert लॉ को फॉलो कर रहा है। फ्रॉम एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन, हमने एब्जॉर्बेंस की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाली है, तो अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ रही है, 74%। थैंक यू।